आज हम एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सबसे प्रमुख, जो हम राम मंदिर जो बनने पर है उस पे आप क्या खुशी है? राम मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही चुका है जी उसमें अब कोई बाधा नहीं है। जी लेकिन आज भी कुछ कांग्रेसी जो हैं जी उनको बहुत दर्द है। वह पहले तो श्री राम को काल्पनिक कहा, जी श्री राम सेतु को काल्पनिक कहा, जी उसके बाद फिर अपने एजेंट को स्वरूपानंद सरस्वती को भेजे कहा जी कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। जी उन्होंने कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है। जी मुहूर्त भगवान श्री राम का जिस समय नाम ले लिया जाता है, स्मरण कर लिया जाता है, सारे अशुभ मुहूर्त शुभ हो जाता है, ऐसा हमारे वैदिक धर्मों में वर्णन है। हम उनको जवाब देना चाहते हैं, जब कोई वैदिक कार्य होता है तो उसमें एक श्लोक कहा जाता है, तदेव लग्नम सुदीनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव सीता पत्रिणाम जरा स्मराम। जिस समय भगवान श्री राम का नाम स्मरण होता है या कोई करता है, उसी समय सारे शुभ अशुभ मुहूर्त शुभ हो जाता है, अशुभ दिन शुभ हो जाता है। फिर पता नहीं इन लोग कैसे, आज मैंने पढ़ा दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मंदिर को रोका जाए, अशुभ मुहूर्त है। ये तो भगवान श्री राम का कार्य है। पता नहीं कांग्रेसियों को क्या लगा है, क्या करना चाहता है, देश को कहाँ ले जाना चाहता है। श्री राम जन्मभूमि तो निर्विरोध है, कोई उसमें विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ सियासी करते हैं, राजनीति करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मैं बाल्यकाल से देख रहा हूँ, सिर्फ तुष्टीकरण के लेकर के वह आज तक यूं ही पड़ा हुआ था। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी जब आई तो श्री राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके समस्त टीम को, जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, समस्त केंद्रीय मंत्रिमंडल को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने श्री राम जन्मभूमि को, हम साधुओं को बिल्कुल स्वतंत्र करके आज हमारे बीच में उन्होंने स्वयं 5 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, शिलान्यास करेंगे। हमारे महाराज जी ने 22 किलो का चांदी का ईटा दिया है, जो नींव में डाला जाएगा। और भी बहुत से भक्त हैं और हम लोग बड़े उत्साह हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री को कि आपने श्री राम जन्मभूमि को हमारे साधुओं को सुपुर्द किया है, जहां हमारी अस्मिता और संप्रभुता का आप लोगों ने लाज रखी, आपने लाज रखी। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जो राम जन्मभूमि पे जहाँ बन रहा है मंदिर, उसका दर्शन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि स्वयं भगवान श्री राम की वो जन्मभूमि है। हम तो बालकाल से वहाँ रहे हैं, वहाँ देखा हूँ मैं। वहाँ किसी का नहीं है, वो श्री राम जी के नाम से समस्त भूमि वहाँ है। और जब वह बनेगा तो समस्त क्या भारत, क्या विश्व में इनका एक नाम होगा। हम बचपन में देखा था उस बाबरी मस्जिद को, जो बाबर ने तोड़ करके हमारे श्री राम मंदिर को मस्जिद बनाया था, उसको मैंने देखा था। सन 1980 में मैंने देखा वहाँ। राम जन्मभूमि तो हो गया जो होना था, बिल्कुल। अब तो 5 तारीख से वह बनना प्रारंभ होगा, नींव डाला जाएगा। उसके बाद भव्य राम मंदिर बनेगा, जो हमारे हिंदुओं की एक गरिमा है। जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, उसी तरह से
हम हिंदुओं का राम जन्मभूमि है। अभी तो ये राम जन्मभूमि की बात हुई है ना, हम तो लेंगे काशी और मथुरा, दोनों लेंगे, और दोनों पर अभी बातचीत हो रही है। दोनों का हम समाधान करेंगे और वापस करेंगे। वो राम जन्मभूमि तो मेरा वापस हो गया, अब काशी विश्वनाथ और मथुरा। काशी विश्वनाथ जाके देखें कि बिल्कुल आपके नज़र में आएगा कि किस तरह से उन्होंने अतिक्रमण करके भगवान विश्वनाथ को चारों तरफ से दीवार दे रखा है ना। उसी तरह से मथुरा में इतना अतिक्रमण किया है मंदिर का कि जो देखने के बाद आंखों से आंसू गिर जाता हम लोगों को। इसलिए अब तो ये झांकी थी, अभी दो और बाकी है, मथुरा और काशी। श्री राम जन्मभूमि तो हमारी पहली झांकी है और बनेगा। आप लोग आइए, उनका दर्शन कीजिए, देखिए। एक राष्ट्र का गौरव जो बनेगा, राष्ट्र का गौरव होगा, वह श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जी का मंदिर। 5 तारीख को लेकर आपका मंदिर में क्या तैयारी है? 5 तारीख को जितने भी कमेटी बनी है, कमेटी के सदस्य हैं, जैसा कि मुझे मालूम है, व्हाट्सएप पर है और ऐसे भी फ़ोन आया है, जितने कमेटी हैं वो कमेटी रहेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, यूपी के जोगी जी आएंगे। और ज़्यादा भीड़ नहीं, इसलिए कि कोरोना महामारी को लेकर बड़ा ही सावधानी बरता जा रहा है, ऐसा मुझे मालूम है। बहुत कम व्यक्ति, हाँ, एक आरएसएस के श्री मोहन भागवत जी आ रहे हैं, वो रहेंगे। बहुत कम रहेंगे विशिष्ट, और कोई केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे। इस मंदिर में क्या तैयारी है सर? यहाँ इस मंदिर में तो झूला हो रहा है, अभी झूला चल रहा है, सावन महीना है, झूला का बहार है। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर उदासी छाई हुई है, न कोई गान बजान, कोई फंक्शन नहीं, कोई धार्मिक कार्य नहीं। चूँकि धार्मिक न्यास से, बोर्ड से भी हम लोगों को मना है, और समाज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमको संयम बरतना पड़ता है। लेकिन झूला तो झूलना ही है भगवान को। हम लोगों जहाँ भी भागलपुर में या नाथनगर में जितने भी मंदिर हैं, सब जगह भगवान झूला पर बैठे हैं, लेकिन कोई विशिष्ट समारोह नहीं हो रहा है कोरोना महामारी को लेकर के। और हम लोग बंधे हुए हैं, बहुत संयमित। भक्त भी आते हैं तो उनको बहुत कम हम लोग यहाँ पर अंदर में प्रवेश करने देते हैं। और ये झूला आज से नहीं, अनादि से चल रहा है। श्रावण मास में राधा कृष्ण का झूला है, और राधा और श्री कृष्ण दोनों वृंदावन में झूलते। आज हमारे भक्त जैसे लोग उनको मंदिर मंदिर झुलाते हैं, यही इनकी विशेषता है, और कोई विशेषता ज़्यादा नहीं है। आप अयोध्या अंतिम बार कब गए? अयोध्या तो हमारा ना, अयोध्या तो मेरा घर है, अयोध्या तो हमारा सब चीज़ है। ये तो यहाँ हमको ब्रांच है, नाथनगर तो ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, गया में मंदिर है, गिरिडीह में मंदिर है। हम तो अयोध्या से ही बिलोंग करते हैं, आज भी अयोध्या में हमारा सब चीज़ है। हमको यहाँ से उतना नहीं रहते, यहाँ तो आना होता है, नया नया मिला है, इसलिए देखना पड़ता है। हमारा तो सब कुछ अयोध्या है। अयोध्या के 14 कोसी और 16 कोसी के बारे में हमारे पास। हाँ, अयोध्या में 3 परिक्रमा है। एक है पंचकोशी परिक्रमा, वो प्रत्येक एकादशी को हम लोग करते हैं, वो पंचकोशी एकादशी परिक्रमा है। उसके बाद एक 14 कोशी परिक्रमा है, वह कार्तिक जो है अक्षय नवमी के दिन हम लोग 14 कोस उसको परिक्रमा करते हैं। एक है 84 कोस की परिक्रमा, वह राम जन्म होने के बाद यानी चैत शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हम लोग निकलते हैं, और 84 कोस घूमते हुए वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को हम लोग अयोध्या आ जाते हैं। 1 महीना लगता है।
और इसका महात्म्य है। परिक्रमा का बहुत बड़ा भारी महात्म्य है। जो जो पाग आगे बढ़ता है, करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप नाश होता है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, लिखा है वैदिक धर्मों में कि जैसे लोग परिक्रमा में पाँव रखते हैं, एक पाँव रखते हैं, जन्म जन्म का पाप। इसीलिए हम लोग, दूसरी बात कि अयोध्या में या कोई भी जहाँ रहते हैं, अपनी जन्मभूमि को साल में एक बार अक्षय नवमी को जरूर परिक्रमा करना चाहिए। उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलत या अनजान में जो भी गलत कार्य हुआ है, हे जन्मभूमि हमें माफ़ करो। यही अवधारणा है और यही कारण है। इस कोरोना काल में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश दें? मैं कोरोना काल में समस्त भक्तों को यही कहना चाहूँगा कि वह 2-3 फीट की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सदा अपना हाथ धोते रहें और विशेष करके सावधानी बरतें। चूँकि अब तक इसका वैक्सीन निकला नहीं है, सावधानी ही इलाज है। इसलिए हम समस्त भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दूरी बनाकर रहें, संयमित रहें। यही हम लोगों के लिए महामारी का अभी तक इलाज है और आगे जो वैक्सीन निकलेगा उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। 5 तारीख को जब मंदिर का उद्घाटन होगा यानी शिलान्यास होगा, तो लगभग पूरे देश में जो दीपावली का एक त्यौहार मनाए जाने का कार्यक्रम। जी हाँ, ऐसा हम लोगों का एक अभियान है कि 5 तारीख को संध्या कम से कम 6-6:30 बजे, सूर्यास्त के बाद 6:30 बजे के बाद अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में कम से कम 5 दीपक जरूर जलावें श्री राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में। और हमारे यहाँ हमारे मंदिर में भी जलेगा और हम समस्त भक्तों से, जितने भी इनसे धार्मिक धर्म से बिलोंग करते हैं अथवा हिंदू धर्म में हैं, उनसे हम निवेदन करता हूँ कि कम से कम 5 तारीख को संध्या 6-7 बजे अपने अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जलाकर आप दीपावली का स्वरूप मनावें। चूँकि भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद हमारी ये राम जन्मभूमि पुनः निर्माण उस दिन होने जा रहा है। इसलिए उत्साह से, उल्लास से, हर्ष के साथ हम एक दीपावली, छोटी दीपावली मनावें, यही हमारा कहना है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.